नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्या कर सकती है, बॉस ये देश बीते 10 साल में बहुत अच्छे से देख चुका है। विपक्षियों की कैसे नींद उड़ा सकते हैं दोनों मिलकर, यह विपक्ष भी देख चुका है। और आज इसी मोदी शाह की जोड़ी ने एक दिन में एक साथ लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में इंडी गठबंधन के धागे खोल दिए। यूं कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने आज तहलका मचा दिया। एक तरफ न राहुल गांधी कोई काम आ रहे हैं, न प्रियंका वाड्रा चल पा रही हैं, अखिलेश यादव की तो बात ही नहीं कोई सुन रहा, न ममता बनर्जी का कोई जलवा दिख रहा है। जलवा अगर दिख रहा है तो दो ही नाम है बॉस, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह। और हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद तो दोनों पूरे रौले में है भाई। सच पूछिए तो आज मोदी शाह का सियासी अटैक देखकर इंडी गठबंधन सकपका गया होगा। मोदी शाह के डबल अटैक की शुरुआत लोकसभा से हुई, जहां पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाकर मोदी सरकार ने विपक्ष को झटका दे दिया। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरह से इंडी गठबंधन ने छाती पीटी है, उसी से पता चलता है भाई कि मोदी शाह की जोड़ी ने इनकी कैसे हालत खराब कर रखी है। शाम होते होते पिच पर अमित शाह उतर गए। उन्होंने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ऐसी छिलाई की है विपक्ष की, छील दिए बॉस कांग्रेस एंड कंपनी। पहले सुनिए संविधान पर चर्चा में अमित शाह ने आज राज्यसभा में क्या क्या कहा है, फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर मचे बवाल और उठ रहे हर सवाल की सच्चाई बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल में असल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले अमित शाह को तो सुनिए। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे। क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए, न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप, इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वही कानून होगा। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं, तो वो वीर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है, कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको। अमित शाह ने एक एक मुद्दा उठाकर कायदे से कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं उनको कायदे से जवाब दिया। अमित शाह ने तो राज्यसभा में इंडी गठबंधन और कांग्रेस को जैसे छील दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इंडी गठबंधन को शॉक दे दिया जब एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में बिल आ गया बॉस। जो लोग कहते थे कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी तो कमजोर हो गए, सीटें घट गईं, उन्हें अब पता चल गया कि बॉस नरेंद्र मोदी नंबर की परवाह करने वालों में से नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सीट 300 है या 240 है। उन्होंने पहले ही कहा था कि पहले ही साल में ऐसा ऐसा काम करूंगा कि देश में हलचल पैदा हो जाएगी।
मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, आज साबित हो गया। पिछले टर्म में उन्होंने कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं लगा हुआ हूं, लाऊंगा इसको। तीसरे टर्म के 6 महीने में ही नरेंद्र मोदी ने इस पर कदम उठा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीट 240 है कि 300। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश किया तो बॉस विपक्ष ने आसमान सिर पे उठा लिया। ऐसा बवाल काटे ये लोग जैसे नरेंद्र मोदी कोई बिल नहीं सुनामी ले आए। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में विपक्ष के मुंह में जो आया बॉस वो बोले ये लोग। यहां तक कि बिल में हिंदू मुसलमान भी हो गया। यह तक कहा जाने लगा कि यह बिल तो, आप बात सब सुनिए कैसी कैसी बात ये लोग की है। कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है। कैसे मुसलमान विरोधी हो गया बॉस? संविधान विरोधी है, संघीय ढांचे के खिलाफ है, राजनीतिक फायदे के लिए बिल लाया गया है। कोई कह रहा है, कोई कह दिया कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, उनका ईगो शांत करने के लिए बिल लाए। नरेंद्र मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। बिल से राज्यों की ताकत को कम किया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। मोदी जी देश को प्रेसिडेंशियल स्टाइल डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। लोगों की बार बार वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है बॉस। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि ये हो, मतलब करा ही नहीं पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन। अरे नहीं करा पाएंगे, जिसको करना है कराना है उस पे ना छोड़ो। आपको चुनाव लड़ना है ना भाई। आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने कहा अपने ऑफिस में 20 लोगों को कि आओ तुम मेरे घर पे आज डिनर पे आओ, पार्टी दूंगा। तो आप ना बोलिएगा बॉस कि मेरे घर में जो खाना बनाने वाली कुक है वो नहीं आई, हम नहीं दे पाएंगे पार्टी। मेरे घर में इतना बर्तन नहीं है कि 20 लोगों का खाना बन पाए। आप ना बोलिएगा बॉस कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कि जिसको बुलाए वही बोलने लगेगा कि तुम नहीं दे सकते हो पार्टी। अरे जो पार्टी दे रहा है उसको ना देने दीजिए। तो जिसको कराना है उसको बोलने दीजिए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। जिनको खाली चुनाव लड़ना है वही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। मतलब कुछ भी। आज इस बिल को लेकर कैसे घमासान मचा, आप उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी किस लॉजिक से इसका क्या विरोध कर रही है और उस लॉजिक में कितना दम है। हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे। गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। मैंने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है।